अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम वर्ब ज़ाइन के ऊपर बात करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो आइए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी सीखेंगे कॉन्जुगेशन। ठीक है, तमाम जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं इश, डू, एर, जी, एस, इसके साथ पहले कॉन्जुगेशन सीखेंगे और फिर उसके बाद चंद इंपॉर्टेंट जुमले और जो एग्जांपल्स हैं सेंटेंसेस के साथ आपको दी जाएगी ताकि इसकी पहचान आपको अच्छी तरह हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम इसकी कॉन्जुगेशन सीखते हैं। ओके, अगर आपके ने कहना हो इश बिन, ठीक है, ज़ाइन जो है इश के साथ होगा इश बिन, यानी आई एम, मैं हूं। ठीक है, मैं हूं। दू बिस्ट, यू आर। दू आपको पता है कि इनफॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं। और आगे है जी जिंट, ये फॉर्मली है, आप हैं सिंगुलर में। और आगे है एयर, जी एस, ही, शी, इट, इसके साथ आएगा ईस्ट। एयर ईस्ट वो है, जी ईस्ट वो लड़की है और एस ईस्ट वो है। और वियर के साथ आएगा वियर जिंट, हम हैं। ईयर जाइड यानी आप लोग हैं। ईयर जो है वो प्लूरल फॉर्म में, यानी आप हैं। जी जिंट वो हैं और जी जिंट। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे, कुछ जुमले सीखेंगे जो हम जहां पे इनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहला जुमला आपके लिए है। अगर आप कहना चाहते हैं जी आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, मैं 23 साल का हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लगाएंगे इश के साथ क्या आएगा, अभी आपने सीखा है इश बिन। इश बिन 23 Jahre alt। ठीक है, मैं 23 साल का हूं। आई एम, तो इश के साथ क्या आएगा, इश बिन। इश बिन 23 Jahre alt। और अगला जुमला है bist du verliebt, आर यू इन लव। बीस्ट दू, दू के साथ क्या है, अभी आपने सीखा है दू के साथ आएगा बीस्ट। ठीक है, तो बीस्ट दू verliebt, verliebt का मतलब है कि इन लव, आर यू इन लव, तो ये बनेगा बीस्ट दू verliebt। यहां पे अगर आप एक बात जरा गौर कीजिए, बीस्ट जो है वो दू से पहले आया तो फिक्रा सवालिया बन गया है। ओके, तो फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए हमने क्या करेंगे कि जो आपका है वर्ब वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा और फाइल जो है सब्जेक्ट दू है वो अंदर चला जाएगा। तो फिक्रे को आप इस तरह सवालिया बना सकते हैं। बीस्ट दू verliebt, आर यू इन लव। एक और एग्जाम्पल देखें, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। और इसको कहेंगे वियर का आएगा, वियर होगा हम, और वियर के साथ क्या आएगा, अभी आपने इस पीछे सीखा है इसकी कॉन्जुगेशन में, वियर जिंट। वियर जिंट, वियर जिन ग्लुकलिश। ग्लुकलिश का मतलब होता है हैप्पी, हम खुश हैं। ठीक है, वी आर हैप्पी, तो आप कहेंगे वियर जिन ग्लुकलिश, ये हम खुश हैं। तो ये कॉन्जुगेशन पे गौर करें, वियर के साथ जिंट आएगा, बिन नहीं आना, ना बिस्ट आएगा। तो वियर जिंट, हम हैं ग्लुकलिश, हैप्पी। तो एक और एग्जांपल देखें, जाइट ईयर ग्लुकलिश, क्या आप लोग खुश हैं। ठीक है, ईयर जो है वो इस्तेमाल होगा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, आर यू हैप्पी, जाइड ईयर ग्लुकलिश, तो ये भी फिक्रा सवालिया है। जाइड जो वर्ब है वो बाहर आ गया, ईयर जो सब्जेक्ट है वो अंदर चला गया। जाइड ईयर ग्लुकलिश, आर यू हैप्पी। एक और एग्जांपल देखें, फ्राउ श्मिट जिंट जी सू हाउसे। फ्राउ श्मिट, क्या आप घर पर हैं, यानी कि अब यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने जी का इस्तेमाल किया है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में और उसके साथ भी जिंड आएगा। ठीक है, फ्राउ श्मिट चूंकि एक सिंगुलर है तो इसका है जिंड जी सू हाउसे, क्या आप घर पर हैं। तो अगर हमने उनसे कहना हो कि क्या तुम घर पर हो, तो ये हो जाना था बिस दू सू हाउसे। ठीक है, तो अगर इनफॉर्मली में दू इस्तेमाल करेंगे तो बिस्ट आएगा, और फॉर्मली में अगर सिंगुलर के साथ पूछेंगे, अगर आप किसी से मतलब फॉर्मल तरीके से पूछना चाहते हैं क्या आप घर पर हैं, तो जिंड जी सू हाउसे, लेकिन सिंगुलर में एक आदमी से कहेंगे उसके लिए भी जी इस्तेमाल होगा, और जिंड आप वर्ब का जो है उसकी कॉन्जुगेशन इस्तेमाल करेंगे ज़ाइन की। ठीक है, जिंड जी सू हाउसे, क्या आप घर पर हैं, फ्राउ श्मिट। एक और एग्जांपल देखें, एर इस्ट फिर हाइराटेड, वो शादीशुदा है, यानी वो लड़का, तो वो के एर आएगा। ठीक है, वो, और एर के साथ क्या आएगा, ईस्ट। एर ईस्ट फिर हाइराटेड, वो शादीशुदा है। ठीक है, तो ईस्ट जो है यहां पे आएगा। ठीक है, एर ईस्ट फिर हाइराटेड।
एक और एग्जाम्पल देखें कि सबीना एक उस्ताद है, ये एक नाम है, आप कहेंगे सबीना इस्ट लेररिन। सबीना चूंकि नाम है, एक सिंगुलर आदमी नेम है, तो फ्राउ नाम है वैसे सबीना, तो आप कहेंगे सबीना ईस्ट लेररिन। ठीक है, सबीना जो है एक उस्ताद है, तो इसके साथ भी ईस्ट आएगा, सबीना ईस्ट लेररिन। ठीक है, ईस्ट आएगा इसके साथ। एक और एग्जाम्पल देखें, आप कहना चाहते हैं कि माई नेबर्स आर वेरी नाइस, कि मेरे हमसाए बहुत अच्छे हैं, यानी प्लूरल फॉर्म में हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे मायने नखबान, मेरे हमसाए जो हैं, जींद आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमसाए हैं ज़्यादा हैं तो जींद आएगा। ठीक है, मायने नखबान जीन जे नेट। ठीक है, आप कहेंगे मायने नखबान जींद जे नेट। ठीक है, अब यहाँ क्या आपको पता होना चाहिए जिंद क्यों आया है। ठीक है, इस्ट नहीं लगाना, अगर एक नाखबार होता तो उसको में इस्ट आ जाना था, क्योंकि अब प्लूरल है, तो आप कहेंगे मायने नाखबान जिन जे नेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी वर्ब ज़ाइन की कॉन्जुगेशन जो सबसे पहले हमने शुरू में सीखी। ठीक है, इश बिन दू बेस बिस्ट एर इस्ट वीर जिंद ईयर जाइड। ठीक है, सो जी जिंद, तो ये सबसे पहले कॉन्जुगेशन सीखें और इसके बाद फिर आप इनके मदद से जुमले बना सकते हैं, क्योंकि जो वर्ब ज़ाइन है इसका हमारी स्पीकिंग में और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप भी कुछ मज़ीद जुमले बनाएं अपने तौर पर भी, और मज़ीद प्रैक्टिस करें, और इसको अच्छी से अच्छी तरह आप सीख लें। और मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन में आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी सजेशन, प्लीज़ डोंट हेजिटेट, write in the comment, and we will appreciate your suggestion. So thank you very much for watching, and before going, please once again don't forget to subscribe this channel so that you can find our upcoming videos. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हमें नासिर।